हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आ गया मैं फिर से आपके लिए एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 8 लेके, आखिरी पार्ट एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का आपके सामने। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, अनअकैडमी पर क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अनअकैडमी आपको दे रहा है 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, बल्कि पूरे 45% का डिस्काउंट। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 45% तक का डिस्काउंट। और ये आपको मिल सकता है शांतम लाइव कोड यूज करने पर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप 4 महीने के पीरियड पर क्लेम कर सकते हो इस 45%। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस, क्योंकि दिसंबर में एक बैच भी आने वाला है जो एग्जाम से ठीक 4 महीने पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, हमारे शैतान बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये 4 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया है। पहले 4 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे था नहीं, तो ये बच्चों के लिए किया गया है। तो अगर इससे बच्चों का फायदा हो तो हम लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है, हम लोग थोड़ी और मेहनत कर लेंगे टीचर्स। तो शांतम लाइव से आप प्लस और आइकॉनिक दोनों के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब पे आपको 45% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के आज ही, ठीक है, इस ऑफर को क्लेम करिए। क्या पता ऑफर कब खत्म हो जाए, तो जब जागो तब सवेरा, जल्दी शुरू करो। चलिए, फिर इसी के साथ हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने के लिए हम लोग मैजिक का इंतजार करेंगे। बच्चों को पता है मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, बहुत मैजिक करता हूं। तो मैजिक के लिए क्या आप रेडी हैं? A 1, a 2, a 3, मैजिक मैजिक, स्क्रीन चेंज, मैजिक। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सर, ये जो हमारा टॉपिक है, जो कि है आपका एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एक पार्ट जो बात करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और दूसरा पार्ट जो बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब मैं आपको यह बता दूं, इससे पहले आपने इस चैनल पर कुछ लेक्चर्स देखे होंगे इसी मंथ में, दिस मंथ मतलब नवंबर, जिसमें मैंने इसके पहले का ये जो पोर्शन है एम्प्लॉयमेंट वाला, ये पोर्शन पूरी मैंने कर दिया है कंप्लीट। पूरा पोर्शन मैंने कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। और आज जो मैंने लेक्चर रखा है वो इस पोर्शन को करने के लिए डायरेक्टेड है, अनएम्प्लॉयमेंट के पोर्शन को। और सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो हमारी NSSO, कौन हमारी NSSO सर, मतलब सर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO जो हमारी है, वो हमारे लिए डिफाइन करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। वो बोलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन वेयर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पीपल who are willing to work, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग जो काम करने के लिए रेडी हैं, पीपल हु आर रेडी टू वर्क, ठीक है, वो लोग जो लोग काम करने के लिए रेडी हैं, पीपल हु आर रेडी टू वर्क, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट अग्रीड वेज रेट, मतलब जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है, जितना रुपया मिल रहा है उतने ही रुपए पे काम करने के लिए रेडी हैं, बट डू नॉट गेट वर्क, मतलब इनकी अलग से कोई डिमांडें नहीं है। मतलब ये ऐसे वर्कर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारा वर्कर है, इसका नाम है विमल।
अब विमल क्या करने के लिए रेडी है? विमल एक प्यून की नौकरी करने के लिए रेडी है, ठीक है। विमल किसी भी सैलरी पे प्यून की नौकरी करने के लिए रेडी है और अभी मार्केट में चल रहा है 5,000 रुपया पर मंथ एंड विमल इज रेडी, लेकिन ही इज स्टिल नॉट गेटिंग अ जॉब, स्टिल नॉट गेटिंग अ जॉब। और पता है भाई, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब आपकी अपनी वो हो ना कंडीशंस, जब गेम आपके कंट्रोल में हो, आपकी अपनी कंडीशन हो, तो आपको लगता है अबे मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इस मतलब मैं इस टाइप का काम करना नहीं चाहता, वरना तो ये काम मेरे लिए अवेलेबल ही है, बट मैं कुछ नया करना चाहता हूं। तो वैसे केस में आपको फील होता है कि आप ड्राइविंग सीट में। बट जब ये ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पर आप काम करना तो चाहते हो, जितना पैसा मार्केट में मिल रहा है उस पैसे पे काम करना चाहते हो, लेकिन लोग आपको काम देना नहीं चाहते। अब ये सिचुएशन जो होती है ना, ये सिचुएशन बड़ी ही टेंस्ड सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन जो होती है ये बड़ी ही टेंस्ड सिचुएशन होती है, क्योंकि यहां पर आपको यह समझना पड़ता है, यहां पर आपको इस सिचुएशन में यह समझना होता है कि भैया क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है, कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व करें, है ना। तो ये एक बहुत ही टेंस सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है, ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। ऐसी सिचुएशन से निकलने का एक सरल सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए अब आप देखिए कि सरकार आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने देश के नागरिक के लिए, वो हर गवर्नमेंट का काम है। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमने समझ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आदमी काम करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा, ठीक है, वो काम करना तो चाहता है बट काम उसको मिल नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। पीपल वांट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग आज अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिरकार होता क्या है। सो आई होप आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है ना। आई होप आपने ये डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। है ना, आई गेस आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। तो अब अपने आगे बढ़ सकते हैं इसी दायरे में, ठीक है। लेकिन पता है, मैं सबको एक चीज बता रहा हूं, एक सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट makes a person unemployable। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, अगर आप बहुत समय से बिना काम के बैठे हो ना, तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपके अंदर वैसे ही फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा क्या है, आप कोई स्किल प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, मतलब आपको कोई स्किल आता ही नहीं है, क्योंकि आपको स्किल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे ना, मतलब आपको कोई स्किल आता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लंबे समय तक बिना कुछ स्किल प्रैक्टिस किए जिंदा रहे ना ब्रो, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर आपके अंदर वो स्किल रहेगा ही नहीं। सो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल मेक यू अनएम्प्लॉयबल। आपकी औकात ही नहीं रह जाएगी काम करने की। काम करना तो छोड़ो, आप काम करने के लायक भी नहीं रहोगे, आप काम करने के लायक भी नहीं रहोगे। यू वोंट बी केपेबल ऑफ वर्किंग, ठीक है। अनएम्प्लॉयड नहीं, आप अनएम्प्लॉयबल बन जाओगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयबल बन जाओगे, समझे।
अनएम्प्लॉयबल बन जाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, तो पर और मैं क्या बोलता हूं, सुनो, आज जैसे मान लो आप अनएम्प्लॉयबल हो गए, ठीक है, तो ऐसे केस में जब आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है ना तो बहुत दुखी रहता है। तो पता है ऐसे केस में आदमी करता क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं, सबको मैसेज कर करके अपने बारे में बताते हैं, भाई जिंदगी में ये दर्द चल रहा है, मैसेज करते हैं, मैसेज बहुत भाई बहुत तकलीफ है, अलग अलग चीजें बताते हैं। तो मैं बोलता हूं जब भी आदमी अनएम्प्लॉयड होता है ना तो बड़ा दुख में होता है, तो वो एसएमएस करता है, ठीक है। तो कैसे एक अनएम्प्लॉयड आदमी अनएम्प्लॉयबल बनता है, तो वो एसएमएस करता है दुख से सबको। एसएमएस क्या होता है इसकी वजह से, रिडक्शन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिडक्शन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एस से बन गया ये स्टैंडर्ड। नेक्स्ट दूसरा, लोज डाउन मोराल, मतलब उसका ना मूड ऑफ होने लगता है, उसका मोराल कम हो जाता है, ठीक है, उसका मोराल कम हो जाता है, हमेशा मायूस मायूस रहने लगता है फिर वो आदमी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर उसको ऐसा लगने लगता है ना कि उससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, वो बेकार आदमी है, और इसी समय अगर दोस्त की नौकरी लग जाए तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भैया वो 3 इडियट्स वाली मूवी याद है, दोस्त का फेलियर से ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त की तरक्की हो जाए वो इंसानी मेंटालिटी है भाई। सो होता क्या है, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हो ना, तो थोड़े समय के बाद आप अनएम्प्लॉयबल बन जाते हो। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं रहती है कि अब आपको काम पे रखा जाए। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, ठीक है। आप जैसे पहले काफी कॉन्फिडेंट रहा करते थे, अब आप छोटी छोटी बातों पे नर्वस होने लगते हो, या आपका कॉन्फिडेंस ही अंदर से खत्म हो गया, सिंपल सी बात है, आपका कॉन्फिडेंस ही अंदर से पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, सबके साथ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता कैसे चलता है? जैसे अभी अगर आप गूगल करो, ठीक है, तो आपको गूगल करते ही पता चल जाएगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। आप कुछ भी अभी गूगल करो, आपको गूगल करके पता चल जाएगा। वो अभी 7.91 के आसपास मैंने लास्ट देखा था। अगर आप करते हो तो आपको अभी भी गूगल करके पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, अच्छा आइए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमें पता कैसे चल रहा है? इंडिया में 3 सोर्सेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, पता है? पहले इन 3 सोर्सेज के बारे में और डेप्थ में इंफॉर्मेशन भी थी। पहले इन सोर्सेज के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन भी थी। अब इनकी की इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस से हटा दी, आप सिर्फ नाम रखें, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप हमसे प्लस पर पढ़ते होंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सर आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें ये तीनों सोर्सेस के बारे में भी पूरी डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी है। हालांकि वो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए रेलेवेंट अब नहीं रह गई, बट फिर भी जानना अच्छी बात है।
फिर भी जानना अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला, सेंसस, जो एवरी 10 ईयर्स में जो सेंसस किया जाता है इंडिया में, पॉपुलेशन सेंसस, उससे भी समझ में आता है, क्योंकि वो जो जनगणना करने वाला आदमी आता है ना, वो आके पूछ के जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, जो लोग हैं उनमें से कितने लोग काम करते हैं, या एक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आपसे लेके जाता है। तो एक सेंसस बहुत जरूरी है, सेंसस एक तरीका है पता करने का एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसके बाद अगला है हमारा फेवरेट और आपका भी फेवरेट, NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स। सर आपने तो NSSO बोला, ये तो NSO है। एक्चुअली NSSO को अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। अगर आप नई किताबों में देखोगे तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ बीन चेंज टू NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नाम छोटा कर दिया, मोदी जी सबका ही नाम छोटा किए चले जा रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जैसे रेलेवेंट भी है, इतना बड़ा नाम यूज करने की जगह छोटा यूज करें। तो अगली इंफॉर्मेशन देती है NSSO, लेकिन NSSO कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? सर्वेस के दौरान, ठीक है। अब ये 10 साल में ये NSSO ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है इंडिया में, मतलब इसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो है DGFT, ठीक है। DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है पता है? ये हर 20 साल में इंडिया में सर्वे करते हैं ये देखने के लिए कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है। अब ये 10 साल में कर रहा, ये एवरी 5 इयर्स में कर रहा है, ये एवरी 20 इयर्स में कर रहा। तो आपको क्या है, अलग अलग टाइम स्पैन पे इंफॉर्मेशन मिली चली जा रही है। अगर आप इंटरनेट चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा क्वार्टरली भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्वार्टरली। जैसे जैसे पता है एक दिन ऐसा आएगा, जैसे जैसे हम लोग की टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, कि लिटरली आपको वीकली भी पता रहता रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, वीकली। क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। अभी कुछ दिन पहले कॉग्निजेंट ने 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया एक बार में इंडिया में। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ट्रैक करना, क्योंकि मार्केट में रिसेशन वापस से आ गया है, रिसेशन ने मार दी है वापस से एंट्री। इसीलिए ये ट्रैक करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब वापस से। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रिसेशन ने वापस एंट्री मार दी है मार्केट में। समझे? रिसेशन ने वापस से मार्केट में एंट्री मार दी है, इसलिए ये ट्रैक करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लियर? क्लियर? तो आई होप आपने, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हो। जैसे नॉर्मली मेरे को ये टाइम देना नहीं चाहिए, वो बच्चा क्या होता है खुद ही पॉज करके कर लेता है। पर हमारे जो 12वीं वाले बच्चे हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो मैं उनको थोड़ा परेशान कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो खुद ही देख लें। हमारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं ना, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। हमारे बच्चे बड़े क्यूट हैं, बस सब मोटे मोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रुक लेते हैं,
इतनी भी क्या जल्दी है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब भैया सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो खत्म हो गया, ठीक है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो खत्म हो गया। अब बारी आती है, अब बारी आती है, सोर्सेस तो खत्म हो गया, अब बारी आती है जिस चीज का आपको तब से था इंतजार, ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया की क्या अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है सर। एक है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखे, डिस्गाइज्ड, सीजनल और ओपन। सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि ये खेत है, ठीक है। एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे 4 फार्मर काम करते हैं, राम, राम के पापा, राम की मम्मी, राम का बच्चा, ठीक है। और इनका टोटल आउटपुट है 1000 केजी टोमेटो, टोमेटो 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 टोमेटो, इनका टोमेटो। अब लेट्स से इसी फील्ड पे राम ने अपने 2 दोस्तों को भी जगह दे दी काम करने के लिए, बेचारे निठल्ले घूम रहे थे। राम ने बोला ला भाई तेरे को मैं काम दे देता हूं, और अब इस पे 6 लोग काम कर रहे हैं और अभी भी आउटपुट 100 केजी ही है। तो क्या इन दोनों के आने से आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ? द आंसर इज नो। तो व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी of labor, marginal productivity of labor is 0. It is known as disguised unemployment. Disguised unemployment मतलब जब लेबर की प्रोडक्टिविटी 0 है, मतलब पर लेबर जो आपने एक्स्ट्रा लेबर हायर किया है उससे आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट इज where the extra labor hired did not result in any change of output। मतलब आउटपुट में कोई चेंज तो गुरु आया ही नहीं है। Did not result in any change of output। आउटपुट वैसे का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, कुछ भी बदलाव हुआ ही नहीं, कुछ भी बदलाव हुआ ही नहीं। There is no change in output whatsoever। डन। आइए, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, बहुत मजेदार था,
ठीक है। अब इसमें और एक चीज याद रखना है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सिंस 1950s से ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही पाया जा रहा है, सन 1950 से मोस्टली। ऐसा नहीं है सिर्फ वही है, बाकी जगहों पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर में मिल रहा है। सब जगह है वैसे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा। आइए अब आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे। सर ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब वर्कर एक सीजन काम कर रहा है, एक पार्ट ऑफ द ईयर काम कर रहा है, और दूसरा पार्ट ऑफ द ईयर ही इज टोटली अनएम्प्लॉयड। मतलब एक सीजन काम कर रहा है, दूसरा सीजन घर पे बैठा हुआ, ऐसा वाला हिसाब। जैसे ये उन जगहों पर होता है जो वर्कर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। जैसे अभी ठंडा आ रहा तो विंटर के कपड़ों का जरूरत है, कोट का जरूरत है, ओवरकोट का जरूरत है, जिप जैकेट्स का जरूरत है, स्वेटर्स का जरूरत है, ये सब चीज का नीड है अभी। तो जो वर्कर ऐसे में काम कर रहे हैं वो इसी पीरियड में काम कर रहे हैं। गर्मी में तो इन सब चीजों की नीड नहीं होती, वो घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन वही जो वर्कर्स टी शर्ट बनाते हैं वो सालों साल काम कर रहे हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक तो अर्बन एरियाज में तो होती है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में होती है। मान लीजिए आप एक टाइप का क्रॉप उगाते हो जो सिर्फ ठंड में उगता है, जैसे कॉटन, तो वो गर्मी भर नहीं उगेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर आप रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपने मेरे साथ पढ़ा था, मैं याद दिलाता हूं, मल्टीपल क्रॉपिंग करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए, नॉन फार्मिंग एरियाज में जाइए, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट फील ही नहीं होगी। एकदम सीधा सीधा सोल्यूशन है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर सीधा सोल्यूशन चैप्टर नंबर 4 रूरल डेवलपमेंट में दिया हुआ है कि आप डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिस करिए, नॉन फार्म एरियाज में घुसना शुरू करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल सरल, एकदम सिंपल सरल तरीका, ज्यादा मतलब ना ज्यादा डिजाइन नहीं है, एकदम सिंपल सरल तरीका है। आइए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक बार लिख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट that occurs at certain seasons of the year is known as seasonal unemployment। जनरली कहां होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एक क्रॉप फार्मर उगाता है, अब जब तक वो क्रॉप का वापस से सीजन नहीं आ जाता तब तक वेट करना पड़ता है। जनरली इट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Generally, it is found in the agriculture sector. हो गया कि जनरली ये कहां देखा जाता है? जनरली इट इज सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको ही बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा तो सर, अच्छा, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बस यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट यहां पर लिख देता हूं सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट। पूरा पढ़ना चाहिए ना, पता होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। This problem can be solved by using diversification with non-farm areas. Diversification with non-farm areas. हो गया? Seasonal employment done. Next, open unemployment. सर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट refers to that economic phenomenon in which persons are able and willing to work at the prevailing wage rate, but fail to get work. अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि फिर तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही हो गया। नहीं बेटा, एक नहीं है, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बताऊं क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो इजीली आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि इसमें जो आदमी है वो काम कर ही नहीं रहा है, ये आपको आपकी नजरों के सामने दिख रहा है। लेकिन जो डिस्गाइज्ड वाला है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ये आदमी हिडन है, हिडन, ठीक है। इसके अनएम्प्लॉयमेंट हिडन है, ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है जितना इजी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाइबल। ओके, सो इस पार्ट को हम लोग यहीं एंड करते हैं। इस लास्ट पार्ट को हम लोग 2 पार्ट में शूट करेंगे, वरना एक पार्ट रिकॉर्डिंग में देखना थोड़ा ज्यादा दिक्कत में हो जाता है। लाइव में उतना पता नहीं चलता, लेकिन रिकॉर्डिंग में पता चलता है। अब आपका टाइप्स खत्म हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट आप इसका देखोगे वो लास्ट पार्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें हम लोग खाली ये बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या है और उनको ठीक क्या करना है। कॉजेस को ठीक करने का तरीका ही मेजर्स हो जाएगा। कॉजेस जो है वही मेजर्स हैं। जैसे अगर कॉज है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेजर है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, और साथ में गवर्नमेंट के कुछ एग्जिस्टिंग मेजर्स जो उन्होंने लिए हैं। ये करके हमारा नेक्स्ट पार्ट क्लोज होगा और ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। याद रखिएगा ऑफर सीबीएसई का चल रहा है, उसके बारे में भूलिएगा मत। ये ऑफर को जल्द से जल्द लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे सीयूईटी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीयूईटी का बैच बहुत जल्द आ रहा है। थैंक यू।